अब मान लिया कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाए, उसके बाद जो है सो किसी को मौका मिल जाए न्यायालय में जाने के लिए। इसीलिए सरकार यह चाहती है कि किसी ढंग का कोई लोच नहीं रहे। ऐसी बात नहीं है, सरकार बोली थी कि हाँ साहब अब जो है सो छठा चरण समाप्त किया जाता है, सातवां चरण शुरू करेंगे। क्या कहेंगे, क्या फिर लाठी चलेगी, फिर आंसू को गैस छोड़े जाएंगे क्या? सातवें चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर स्टूडेंट्स काफ़ी एग्रेसिव हैं। अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें नियुक्ति पत्र मिले, लेकिन समस्या ये आ रही है कि सरकार के पास कुछ कार्रवाइयाँ हैं, कुछ प्रोसेस हैं, उसके कारण विलम्ब हो रहा है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं चित्तरंजन गगन, उनसे जान लेते हैं कि आखिर और कितना वक्त लगेगा। चित्तरंजन जी, और कितना वक्त लगेगा? देखिए, प्रयास तो यह हो रहा है कि जितना जल्द से जल्द हो सके नियुक्ति हो जाए। अभ्यर्थी काफ़ी दिन से परेशान हैं। असल में सवाल है यह कि आक्रोश इसलिए है कि चूँकि 3 वर्षों से वे वाट जोड़ रहे हैं और कभी कुछ बराबर जो है सो निराश होना पड़ता है। इस बार हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी भी काफ़ी गंभीर हैं इस सवाल पर, और जो उन्होंने वादा किया है कि हम 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, उस दिशा में काम भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। कई विभागों में नियुक्तियां आई भी हैं जो वर्षों से लटका हुआ था, और प्राथमिक सूची में है शिक्षकों की नियुक्ति। अब सवाल यह है कि जो छठा चरण चला अभी भी चल रहा है, तो उसमें जो लोच, जो कमियां रह गई है, उन कमियों को दूर करने के लिए जो है उस ढंग से प्रक्रिया नए ढंग से प्रक्रिया बनाया जा रहा है। अब लंबे दिनों तक जो है सो यह जो प्रक्रिया चलती है, उसके बावजूद भी सीट खाली रह जाते हैं। उसके बाद इतने वर्ग इसमें हैं शिक्षकों में कि आपस में ही काफ़ी कंट्राडिक्शन है। अब मान लिया कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाए, उसके बाद जो है सो किसी को मौका मिल जाए न्यायालय में जाने के लिए, तो फिर लटक जाएगा। इसीलिए सरकार यह चाहती है कि किसी ढंग का कोई लोच नहीं रहे। अब जैसे छठा चरण कर लेकर सातवां चरण वाले जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि छठा चरण को क्यों इसको लंबड़ाया जा रहा है। सवाल यही है कि सातवां चरण की बहाली अगर शुरू हो जाती है तो जो जिनका छठा चरण में जिन लोगों का बचा हुआ है, कई जगह से उनके लड़के भी आ रहे हैं क्या हम लोग के यहाँ। लेकिन एक चीज़ है, जो छठे चरण की प्रक्रिया खत्म हो गई थी, फिर आप लोगों ने ये कहा कि 30,000 जो सीट है बचा हुआ है, फिर से उस पर प्रक्रिया शुरू होगी, तो 2 महीने का फिर तो विलम्ब हो गया ना। सवाल यह है कि जिस नियोजन इकाई में काउंसलिंग नहीं हुआ है उसको एक मौका मिल जाएगा कोर्ट में जाने का। इस पर अध्ययन हुआ है, ऐसी बात नहीं है। सरकार बोली थी कि हाँ साहब अब जो है सो छठा चरण समाप्त किया जाता है, 7वां चरण शुरू करेंगे। अच्छा। तो प्रक्रिया शुरू होने ही वाली थी। अच्छा। लेकिन जब इसमें लीगल एडवाइस लिया गया तो यह मामला सामने आया कि यदि जहाँ पर मैंने काउंसलिंग हुआ ही नहीं है जिस नियोजन इकाई में, वैसे पटना जिला में काउंसलिंग हुआ ही नहीं है, तो वह जो अभ्यर्थी हैं उसमें से किसी के द्वारा अगर कोर्ट में चला जाता है तो मामला और खिंचा जाएगा, तो जो है लेने के देने पड़ जाएंगे। तो जितनी हड़बड़ी और जितनी बेचैनी है कि जितना जल्द सरकार चाहती है कि जितना जल्द हम लोगों को नियोजित करें, और अभ्यर्थियों को भी परेशानी कि जितना जल्द मेरा नियोजन हो जाए, तो यह जो है सो दोनों के माने जो इच्छा है उस पर तो खरापात हो जाएगा। तो इसीलिए सरकार की मंशा जो है कि किसी ढंग से लोच नहीं रहे, किसी को मौका नहीं मिले इसे उलझाने का, फंसाने का। क्योंकि कई तरह की मामला इसमें बहुत बात है, जैसे कि बहुत लोग हैं चाह रहे हैं कि सीटेट हो जाए उसके बाद हो जाए। अभी जो अभ्यर्थी हैं 7वें चरण में जिन लोगों को है, उन लोगों को सबसे ज़्यादा भय यह है कि सीटेट होने वाला है दिसंबर में, तो उन लोगों को लग रहा है कि सीटेट अगर दिसंबर में हो जाता है तो फिर वे लोग भी शामिल हो जाएंगे इसमें 7वें चरण में, तो कंपटीटरों की संख्या ये असली परेशानी वही है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सीटेट के परीक्षा शुरू होगी उसके पहले ही 7वां चरण का काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा। एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे, 22 तारीख को बड़ा बवाल होने वाला है। 22 तारीख को बड़े पैमाने पर पूरे बिहार से यहाँ पर अभ्यर्थी पहुँचने वाले हैं। क्या कहेंगे, क्या फिर लाठी चलेगी, फिर आंसू गैस छोड़े जाएंगे, क्या पिछले बार से भी ज़्यादा हंगामा होगा? नहीं, हम तो उन लोगों से यह निवेदन करेंगे कि ऐसे किसी ढंग के आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है, सड़क पर उतरने की ज़रूरत नहीं है। सरकार उनसे ज़्यादा गंभीर है, जितना वे गंभीर हैं उनसे ज़्यादा गंभीर सरकार है। तो सरकार पर भरोसा करना चाहिए, और उन्हीं के हित के लिए विलम्ब जो हो रहा है उनके हित के लिए। जैसा मैंने कहा कि ठीक है, मैंने प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उसके बाद कोई कोर्ट में चला जाता है, तो फिर जो है सो कितना महीना कितना दिन खिंचाएगा।
इस बात को भी नहीं समझ रहे हैं। उनको जो भय है उसके बारे में बार बार स्पष्ट किया जा चुका है कि जो सो ये सीटेट के जो लोग होंगे उसके पहले, सीट के परीक्षा के पहले यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो आपके सामने जो अभी कार्यक्रम जो आया है छठा चरण का, या ये नगर निकाय का चुनाव का जो मामला उठ रहा है, इस सारे मामले के बाद भी समय बचता है काफ़ी, इस सब के बावजूद भी समय बचता है। और जब सरकार की मंशा साफ है तो जो वह समय है वह कम समय नहीं है, वह चूँकि सेंट्रलाइज आधार पर सब हो रहा है। लेकिन यहाँ जो कैंपेन चल रहा है वो 22 तारीख को है कि पटना चलो पटना चलो। 2 दिन पहले भी यहाँ हंगामा हो गया उसी मुद्दे को लेकर के। तो अगर वाकई पटना वो लोग आ जाते हैं तो क्या लगता है सब चीज़ शांतिपूर्ण रहेगा कि फिर वही हालात होंगे? नहीं, हम तो उनसे आग्रह करेंगे कि माने जो है सो आपके बीच में आप ठीक है, आप शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना चाहते हैं, लोकतंत्र में अधिकार है अपनी बातों को रखने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन सवाल है कि ऐसे अवसरों का लाभ ऐसे तत्व उठाएंगे जिनकी मंशा है कि कहीं से न माने शिक्षकों की नियुक्ति बाधित हो और सरकार की बदनामी हो। दोनों बात है, माने सरकार के भी जो विरोधी हैं वो भी, और ऐसे भी लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि नियुक्ति हो, तब इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। फ़ायदा उठाने के लिए। तो इसलिए वैसे लोगों को जो फ़ायदा उठाने का अवसर अगर मिल रहा है माने किसी के कारण, तो हम समझते हैं कि जो है सो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनके वोट में वैसे लोग जो उनके भी विरोधी हैं और सरकार को बदनाम करना चाहेंगे, उनको मौका नहीं मिले, इसका ख्याल रखना चाहिए। धन्यवाद। तो आरजेडी के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन बता रहे थे कि कहाँ टेक्निकल परेशानी है और वो अभ्यर्थियों की परेशानी को बिल्कुल समझ रहे हैं। जहाँ तक बात 22 तारीख को पटना पहुँचने की है तो थोड़ा एहतियात ज़रूर बरतना पड़ेगा। आप आइए, आप प्रदर्शन कीजिए, आप जो जगह है वहाँ पर जाइए, लेकिन इस बीच में अगर विरोधी खेमा चाहा तो वो कुछ गलत आशंकाएं पैदा कर सकता है, गलत गतिविधि पैदा कर सकता है, माहौल भी खराब हो सकता है। तो इसलिए चित्तरंजन गगन जी ये समझा रहे हैं कि जो 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं वो थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि जो टेक्निकल पहलू है, जो कानूनी पहलू है, उसके कारण परेशानी हो रही है। और अगर अभी जो परेशानी 1-2 महीने की है, अगर उसको झेल लेते हैं तो नियोजन प्रक्रिया जो है वो काफ़ी आसानी से हो जाएगी, नहीं तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आशुतोष चंद्रा, यूबी न्यूज़, पटना। पंखा का स्विच बता दीजिए तो।